प्रारंभ में अयोध्या का राज्य न लेकर के पिता की आज्ञा से वन में चले गए। हम सबको मालूम है वनवासी जीवन कितना कष्टमय होता है। न सोने का ठिकाना, न खाने का, न पहनने का, और सब तरह के प्राकृत विपदाएं सहनी पड़ती है। भगवान श्री राम वन जाने के लिए तैयार हो गए थे। कोप भवन से महाराज दशरथ से विदा हो चुके थे और अपने माँ से मिलने आए, कौशल्या जी से। कौशल्या बहुत पश्चाताप कर रही थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी। पहले उसको समाचार मिला कि उसके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को कल राज्य दिया जाएगा अयोध्या का, और उसी दिन, कल अर्थात सवेरा होने पर, जिस दिन राज्य देना था, उसी दिन माँ यशोदा ने सुना, माँ कौशल्या ने सुना कि श्री राम को वनवास हो रहा है। वह किसके मुख से? श्री राम के मुख से। बड़ी सुशील भाषा में भगवान ने माँ कौशल्या से कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने हमें वन का राज्य दिया है। फॉरेस्ट विभाग भी बहुत बड़ा विभाग होता है, उसका मंत्री होना भी बहुत बड़ा माना जाए। भगवान की भाषा देखिए, कहते हैं पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। माँ तुम भी आज्ञा दो, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं 4-10 वर्ष वन में रह करके शीघ्र ही आकर तुम्हारे चरणों का दर्शन करूँगा। बरस 4-10 विपिन बसी, करिपित वचन प्रमाण, आई पाए पुण्य देखी हम मनजन कर सिमलान। भगवान बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं, बस 4-10 वर्ष इतना ही रहना है ना। पहले 4 लगाए, 4-10 मतलब 14। 4-10 वर्ष रहना है, बहुत छोटा समय है मैया। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं वन में सुख से रहूँगा और शीघ्र आकर के तुम्हारे चरणों का दर्शन करूँगा। तुम चिंता मत करो, दुख मत मानो। माँ के लिए तो विपत्ति का पहाड़ टूट गया कि ये क्या सुन रही है। आज राज्य देना था और सवेरे सवेरे ही यह क्या सुन रहे। तो बहुत दुख में हो गई, बहुत विलाप करने लगी। भगवान उसको समझा रहे थे कई प्रकार से। उसी समय श्री सीता जी आई, यह सुन करके कि पतिदेव वन में जा रहे हैं। तो माँ कौशल्या रो रही थी, तो वहीं पर भगवान थे। तो सीता आ करके अपने सास को, कौशल्या जी को प्रणाम की और कुछ कह नहीं रही थी, अपने नख से भूमि कुरेद रही थी। स्त्रियों का स्वभाव होता है दुख के समय अपने नख से धरती कुरेदती हैं, धरती पर लिखती हैं। उसी समय भगवान राम कुछ कहना चाहते थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तब माँ कौशल्या कह दी कि बेटा सीता भी तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है। लेकिन इसको समझाओ, वन के दुख को ये नहीं जानती है, यहीं पर रहे आराम से अयोध्या में, और चाहे अपने नैहर जनकपुर रहे अथवा यहाँ रहे, जब जिस इसकी इच्छा हो वहाँ रहे, लेकिन इसको तुम रोको। केवल वन के दुख से घबरा कर माँ कौशल्या ने कहा। तो माँ को समझाने लगे फिर भगवान।
कही मृदु बचन विवेकमय किन्ह मातु परितोष लगे प्रबोधन जान की प्रगति विपिन गुण दोष। माता को समझाए, माँ गोद में ले ली भगवान को, रोने लगी तो उसको बहुत समझाए विवेक पूर्ण वचन से समझा रहे थे इस तरह की, माँ तुम क्यों चिंता करती हो, वन में तो बड़े बड़े राजर्षि लोग जाते हैं, वन वास्तव में सात्विक वास है। भगवान कृष्ण ने कहा है वने सात्विको वास, अच्छे लोग वन में रहते हैं। और जितने ये पॉलिटिक्स जानने वाले, कूटनीति, केवल पैसा के चक्कर में रहने वाले सिटी में रहते हैं, है ना, ये बात सही है। और भगवान का भजन करने वाले वास्तव में सब प्रकार के कार्यों से विरत होकर के वन में निवास करते हैं। भगवान इस बात को कह रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मुझे वन में रहने को मिलेगा। मेरी बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि वन में रहूं, वहाँ भक्तों का संग होगा, ऋषि मुनियों का, उनके मुख से कथा सुनूंगा, सत्संग करूंगा, मेरा जीवन सार्थक होगा। तो कही मृदु वचन विवेकमय किन्ह मातु परितोष, माता को सांत्वना दिए, लगे प्रबोधन जानकी ही, फिर जानकी जी को, सीता जी को समझाने लगे, प्रबोधन करने लगे। प्रगति विपिन गुण दोष, वन के दोषों को बताने लगे कि वहाँ जाना ठीक नहीं है। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माही। माँ के पास अपनी पत्नी से बात करने में भगवान संकोच कर रहे थे। क्या सील है भगवान का, अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी को कुछ कहने में संकोच कर रहे थे। लेकिन बोले समय समुझी मन माही, पर समय आ गया था ऐसा कि उस दिन बोलना जरूरी था, सीता को समझाना जरूरी था। उसे इमरजेंसी में पति नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा, तो समझाने लगे। राजकुमारी सिखावन सुनहूँ, राजकुमारी सिखावन सुनहूँ, अन्य भांति जिय जनि कछु गुनहूँ। सबसे पहले भगवान संबोधन किए सीता जी को राजकुमारी। यह कह करके वे ये कहना चाहते हैं कि राजकुमारी के लिए वनवास यह बहुत दुखद होगा। और कोई कोल भील की स्त्री रहती तो वन में रह सकती थी, लेकिन तुम राजकुमारी हो, महाराज जनक की पुत्री हो, राजकुमारी सिखावन सुनो, तो मेरी शिक्षा सुनो। मुझसे विवाह हुआ है, भगवान के मन में आशय था कि मुझे अधिकार है तुमको समझाने का, इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, पर तुम राजा की पुत्री हो। अन्य मन में अन्य बात न लाना कि मैं तुमसे घृणा करके या किसी तरह से तुमको साथ में नहीं ले जाना चाहता हूँ, ऐसा मत सोचना। आपन मोर नीक जो चहूँ, वचन हमार मानि गृह रहूँ। वो तो स्पष्ट है कि यदि तुम अपना और मेरा नीक, भला या हित चाहती हो तो हमारी बात को मानकर वचन हमार मानि गृह रहूँ, तुम घर पर रह जाओ। आपन मोर नीक जो चहूँ, वचन हमार मानि गृह रहो। मेरी बात मानो और घर पर रहो, अयोध्या में रहो, हमें वन में जाने दो। कितना भगवान प्रेम से बोलते हैं। यदि आज का कोई लड़का रहता, ये पता चलता कि उसको घर से निकाला जा रहा है, तो अपनी पत्नी को सबसे पहले कहता चलो निकलो यहाँ से, यहाँ क्या रहना है ना। वो अपनी पत्नी को स्वयं ही कहता है सारा सामान जुटाओ, पैक करो, अब चलना है, यहाँ नहीं रहना।
और भी पूरा राज्य अयोध्या का। भगवान तो जाने के लिए तैयार हो ही गए, सीता जी को समझा रहे हैं कि तुम घर पर रहो, हमारी बात मान करके रहो, वचन हमार मान गृह रहा हूँ, तुम घर पर रहो। इस तरह से भगवान आदर्श पति हैं और सीता जी आदर्श पत्नी हैं। आदर्श का मतलब होता है दर्पण, शीशा। शीशा में हम अपना मुख देखते हैं तो उसको आदर्श, सम्यक दर्शन होता है, उसको आदर्श कहते हैं। किसी व्यक्ति के चरित्र को देख करके उसके अनुसार किया जाता है तो उसके चरित्र को आदर्श कहते हैं। आदर्श, ऐसा पति होना चाहिए और ऐसी पत्नी होनी चाहिए। तो पति के उद्गार सुनिए, कह रहे हैं, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। प्रिय, मेरी यही आज्ञा है, एकमात्र तुम्हारे लिए यही आज्ञा है। आयसु मोर सास सेवकाई, कि तुम अपने सास की सेवा करो। यह भगवान शिक्षा दे रहे हैं। पति को वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा में अपनी पत्नी को लगावे। ऐसा नहीं कहना नहीं तुम मेरी हो, केवल मेरी सेवा में रहो, और बूढ़े माता पिता मर रहे मरने दो। आजकल का लोग तो यही सिखा रहे हैं ना, लेकिन ये हमारा वैदिक ग्रंथ कहता है, पति इस तरह की शिक्षा दे रहा है। आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। प्रिय सीता, सब प्रकार से तुम्हारा हित, तुम्हारी भलाई भवन में रहने में है, घर में रहने में है। ये हिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। भगवान कहते हैं कि इससे बढ़ करके स्त्री के लिए और कोई दूसरा धर्म नहीं है। और वह क्या धर्म है? सास और ससुर के चरण की पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। भगवान ने कभी पति की सेवा करने का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि पति को ये नहीं कहना चाहिए, ये दूसरे लोग कहेंगे। दूसरे का धर्म है इस तरह से सिखाना, लेकिन पति स्वयं ही नहीं कहेगा अपनी पत्नी से कि सबसे बड़ा धर्म है पति के चरणों की पूजा करना। सब चीज़ का कुछ शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार, शिष्टाचार, शिष्ट का अर्थ है पहले के सज्जन लोगों ने जो किया है, जो आचार किया है, उसको शिष्टाचार कहते हैं। अच्छे लोगों का आचार तो शिष्टाचार है। गुरु नहीं कहेगा शिष्य से कि तुम मुझे प्रणाम करो, ये करो, वो करो, लेकिन शिष्य का धर्म होता है। ये भगवान पति का आदर्श रूप दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सादर संस्कृत में दर शब्द है, उसी को डर कहते हैं हिंदी में। दर शब्द है वास्तव। आ का अर्थ है सम्यक और दर माने डर। सम्यक डर का ये मतलब होता है संकोच से किसी की सेवा करना, इसको सादर कहते हैं। सादर भी कहेंगे। डर का अर्थ होता है, डर का अर्थ ये नहीं होता है भय सब जगह। डर का अर्थ होता है सावधानी से, संकोच से करना, प्रेम। इसको सादर कहते। तो सादर सास ससुर पद पूजा। अच्छा, इस समय सीते बहुत जरूरत है कि तुम घर पर रहो, क्योंकि मैं वन में जा रहा हूँ। तो जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझा यहूँ मृदुबानी। जरूरत है, भगवान कह रहे हैं कि मेरे विरह में मेरी याद करके जब जब मेरी माताएं रोएंगी। भगवान केवल एक माता को नहीं कह रहे हैं,
3 माताएं हैं भगवान की, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों के लिए बात कह रहे हैं। करही, जब जब माँ तू करही सुधि मोरी, जब जब मेरी माताएं मेरे विषय में याद करेंगी और रोएंगी, विकल होंगी। जब जब माँ तू करही सुधि मोरी, होयहु प्रेम विकल मति भोरी, हमारे प्रेम में बुद्धि व्याकुल हो जाएगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, तब तब तुम पुराणों से कथा सुनाना कि ऐसा हुआ था पहले भी। जैसे नल महाराज वन में चले गए थे, और बहुत से लोग राजर्षि वन में चले गए थे, राज्य नहीं दिया गया उनको। तो उन कथाओं को, पुराणों को, भगवान की कथाओं को तुम सुनाते रहना। तब तब कही तुम कथा पुरानी, सुंदरी समझायहु मृदुबानी। बहुत सुंदर वाणी में उनको समझाना, धीरज देना, पुराणों से कथा कहना, महाभारत से कथा कहना। पुरानी कथा का एक अर्थ है कि पुरानी कथाएं, न कि टीवी पर नवीन आज की कथाएं। ये सब बिल्कुल फालतू चीज़ें हैं। आज के युग में आदमी इंटरटेनमेंट करता है, कहता है समाज, लेकिन ये मनोरंजन नहीं है, मनोभ्रष्टन है वास्तव में। समाज को नष्ट कर देना है, बच्चों को, स्त्रियों को, लड़कियों को, सबको। तो भगवान कह रहे हैं पुरानी कथा। पुरानी कथा का अर्थ है ओल्ड कथाएं। ओल्ड इज गोल्ड। पहले के लोग बहुत अच्छे थे, उनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। जैसे महाराज हरिश्चंद्र की, या बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, भगवान के अनेक अवतार, ये सब पुरानी कथाएं हैं। पुरानी से तात्पर्य है ओल्ड, और पुरानी मतलब पुराण संबंधिनी, पुराणों में जो कथाएं की गई हैं। विशेष करके श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए भगवान राम कह रहे हैं। सीता जी को कह रहे कि तुम पुराण से कथा कहकर समझाना। इसका अर्थ है कि पहले भी स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी, जनरल सभी, पर उनकी पढ़ाई स्कूल में या गुरुकुल में नहीं होती थी। उनकी पढ़ाई घर पर होती थी, और उनको पढ़ाती थी स्त्रियां। ये इसका वर्णन है शास्त्रों में। घर पर पढ़ाई होती थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, महाराज विराट के यहाँ नाचने की कला, गाने की कला सिखा रहे थे बृहन्नला अर्जुन। वो नपुंसक थे, स्त्री ही समझिए उस समय, 1 साल के लिए उर्वशी के श्राप से। तो स्त्री के ही रूप में रहते थे। जैसे बरसाने में देखते हैं कई लोग पहन करके रहते हैं, सखी, तो ऐसे श्री अर्जुन स्त्री के वेश में रहते थे और लड़कियों को सिखाते थे। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग होती थी, शिक्षा दी जाती थी। तो अन्य ब्राह्मणों की, आचार्यों की पत्नियां शिक्षा देती थी, चाहे व्याकरण या कल्प, अंग वेदों के सारी पढ़ाई होती थी। मिक्स्ड एजुकेशन नहीं था, लड़का लड़की सब एक में बैठे, ऐसा नहीं था। यह प्रमाण है भगवान राम का वाक्य कि तुम पुराणों की कथा कह कह करके मेरी माताओं को सांत्वना देना, समझाना। बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। मैं वन में रहूँगा, मेरी याद करके मेरी माताएं रोएंगी, तो तुम इनको सांत्वना देना, समझाना। तो कैसे समझाना, उपाय क्या होगा? पुराणों की कथाओं से सांत्वना देना, इससे बहुत सुख मिलता है। भगवान के अवतार की कथा हो या भक्तों की कथा हो, जैसे अम्बरीश महाराज, बलि महाराज आदि की कथाएं, तो हृदय में अद्भुत सुख देती है। और सब कुछ चला भी जाए तो कोई चिंता नहीं होती। बलि महाराज का भगवान ने सब कुछ ले लिया, लेकिन वे बिल्कुल प्रसन्न थे। यहाँ तक वे कहते हैं मेरा जो कुछ था आपने ले ही लिया, अब मुझको भी ले लीजिए, हमको क्यों छोड़ते हैं। तो भगवान उसी पोज में कहे ठीक है चलो, तो अपना चरण उठाकर उनके सिर पर रख, तुम भी मेरे हुए।
न तुम्हारा कुछ है न तुम कुछ रहे तुम मेरा दास हो गए और तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया। बहुत सांत्वना मिलती है। जीवन में कुछ हो या न हो, भगवान का प्रेम रहे, कृष्ण से संबंध रहे, यही सबसे बड़ा धन है। और ऐसी कथाएं बहुत प्रचलित हैं, जैसे नल महाराज जुए में राज्य हार करके वन में चले गए, और कई राजाओं के राज्य में ऐसा हुआ है। तो यह सुनने पर सांत्वना होगी कि संसार का ही नियम है, कोई बात नहीं। हमारा पुत्र तो 14 साल के लिए केवल वन में गया है, और लोग तो जिंदगी भर के लिए चले जाते हैं। इन कथाओं से आश्वासन मिलता है। तो भगवान कहे कि जब जब मातु करही सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुराने, सुंदरी समझा यहूँ मृदुबानी। यह कहकर भगवान कहते हैं, कहूँ सुभाव सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ सीता, स्वभाव से ही बोल रहा हूँ, बल्कि सैकड़ों बार मैं अपनी शपथ खा करके कह रहा हूँ कि मैं केवल और केवल माता के लिए तुमको रख रहा हूँ। हमारी माँ सुखी रहें, इसके लिए मैं रख रहा हूँ। ऐसा मत समझो कि मैं कोई भार मान करके तुमको रख रहा, तुम चलोगी तो तुम्हारा झंझट कौन सा है ऐसा मेरे मन में नहीं है। तुम ऐसा मत समझो कि भार समझ करके तुमको साथ में नहीं ले जा रहा हूँ, या साधु भेष में जा रहा हूँ उदासी के रूप में, तो लोग मेरी निंदा करेंगे कि फिर स्त्री के साथ क्यों है, इस डर से नहीं। तुम मेरे साथ भी रह सकती हो ऐसे, और मैं तो 14 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के जा रहा हूँ। वास्तव में भगवान ऐसे थे। सीता जी वन में साथ में रहती थी भगवान के, लेकिन कभी भी अंग संपर्क नहीं हुआ भगवान से। चरण दबाती थी, इतनी सेवा करती थी, पंखा झलती थी, लेकिन कभी भगवान के साथ अंग संग नहीं था। इस तरह भगवान ने धर्म का पालन किया। जमीन पर सोते थे, घास बिछा करके, कुश बिछा कर, पत्ता बिछा करके, और जटा बढ़ाए थे वन में। जटा में कभी कंघी नहीं करते। जटा में कंघी क्या होगी? भगवान श्री राम जब गंगा जी के तट पर पहुँचे प्रथम दिन, तमसा नदी के तट पर, तो लक्ष्मण जी से बरगद का दूध मांगे थे। बरगद का दूध लाओ जिससे बालों को सटा करके जटा बनाया जा सके। कोई श्रृंगार नहीं, शौकीनी नहीं। धर्म का पालन करना है तो अब्याज पालन करना है, उसमें कोई बहाना नहीं चाहिए, बहाना नहीं। जब साधु बनना है तो बनना है। तो जटा बनाए और बलकल बसन या चिथड़ा, पुराना वस्त्र पहनते थे। भगवान हैं परम सुंदर, कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर, परंतु वेशभूषा एकदम साधु का है। इसीलिए कभी कभी लोग वन में बड़े आश्चर्य करते थे, ये दोनों लड़के कामदेव से भी अधिक सुंदर है। राम लक्ष्मण जी बहुत सुंदर हैं, साधु के भेष में हैं, पर धनुष बाण लिए ये आश्चर्य की बात है। तो इसलिए धनुष बाण लिए वन में जा रहे हैं, कोई सिंह अटैक करेगा, बाघ अटैक करेगा, या कोई राक्षस से भेंट होगी तो उससे मुकाबला करना होगा, इसलिए हथियार लेकर के गए थे। सबसे भारी आश्चर्य था कि एक साथ में स्त्री लेकर गए थे। तो कभी कभी गांव के लोग पूछा करते थे, गांव की स्त्री अब सीता जी से पूछती थी। ये वर्णन है रामायण में कि पुरुष लोग सीता जी से कभी बात नहीं करते थे, गांव की स्त्रियां ही सीता जी से बात करती थी, और पुरुष लोग श्री राम लक्ष्मण से बात करते थे। कहीं गांव के बाहर भगवान रुकते थे तब, कभी गांव में प्रवेश नहीं करते थे। अगर रास्ते में कोई गांव पड़ जाता था तो भगवान उस गांव को दाहिने करके जाते थे। दाहिने इसलिए करते थे
उस गांव में अनेक देवालय थे, भगवान शिव, माता दुर्गा जी, भगवान विष्णु और बहुत से देवता थे, तो इसलिए उनको दाहिने करके भगवान जाते थे, गांव में प्रवेश नहीं करते थे, क्योंकि उनके माँ ने कैकेयी ने वर मांगा था राजा दशरथ से, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश होना चाहिए, विशेष उदासीन भोगों से, भोजन आदि से, निद्रा से, तपस्वी का भेष और उदासीन होकर के वनवास करना है, और भी 14 वर्ष। इसीलिए भगवान समस्त बातों का ध्यान रख रहे थे कि गांव में कभी प्रवेश नहीं करना। यहाँ तक कि जब बाली का उन्होंने वध किया वन में किष्किंधा में, तो बाली का वध करने के बाद भी वे बाली को राज्य देने के लिए नगर में नहीं गए, लक्ष्मण जी को भेजे कि जा कर के राज तिलक कर दो। जो भी फेस्टिवल हुआ उसमें भगवान एक तृण भी नहीं खाए तो कुछ दाना भी नहीं खाए, वो तो वन में कंद मूल फल खाते थे। गांव में बना हुआ भोजन वो देखे भी नहीं, 14 साल गए ही नहीं। ये उनकी धर्म निष्ठा थी। तो इस तरह भगवान सिखा रहे हैं सीता जी को कि तुमको बहुत दुख होगा वन में, इसीलिए तुम रहो, मैं माँ के लिए रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइए बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। देखो, गुरु की बात को और शास्त्रों की बात को गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइए बिना ही कलेश, बिना कष्ट के ही धर्म का फल मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति गुरु और शास्त्र के आदेश को मानता है ठीक से, यदि तुम हठ करोगी, वन में चलने के लिए आग्रह करोगी, तो तुम्हें बहुत क्लेश भोगना पड़ेगा, बहुत दुख होगा। इतिहास भगवान सुना रहे हैं कि गालव और नहुस हठ करने से बहुत दुख में पड़े, बहुत कष्ट भोगे। भागवत में नहुस महाराज की कथा है। नहुस हठ कर गए, इंद्र की पत्नी से वे सहवास करना चाहते थे। इतना अड़ गए कि अगर उसने ये प्रस्ताव रख दिया कि आप सप्तर्षियों को पालकी में का हार बना करके मेरे पास आएंगे तो मैं स्वीकार करूंगी। नहुस महाराज यहाँ तक तैयार हो गए, जिनकी पूजा वे करते थे 7 ऋषि सप्तर्षि, उनसे पालकी ढोवाने के लिए भी तैयार हो गए। तो हठवश सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। तो राजा नहुस इस तरह बहुत भारी संकट सहे। हठ मत करो। और भगवान कह रहे हैं समय क्या लगेगा, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। मैं पुण्य करी प्रमाण पितुबानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। सीता, तुम बहुत सुंदरी हो, तुम्हारा मुख बहुत सुंदर है। भगवान बारंबार सीता जी के सौंदर्य